अमरीकी कांग्रेस में जो करारदाद पेश हुई है इस पर बात करते हैं। फरवा, क्या देख रही है? क्या ये हुकूमत भी अब अगर घर जाएगी, खुदा ना खास्ता अगर जाती है किसी तहरीक के नतीजे में, तो ये यही बयानिया होगा कि हमारे खिलाफ भी साजिश हो गई है और अमेरिका से ही साजिश हुई है? देखिए, फिलहाल जो आपने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की बात की है, मैं पहले थोड़ा सा उस पर कॉमेंट कर दूं। आई डोंट थिंक सो कि वो कोई इतना इफेक्टिव होगा। हम्म। ये फ्यूटाइल हो सकता है। उसकी एक रीज़न ये है कि हाँ, आपको याद होगा कि जब खान साहब के दो वज़राए ख़जाना ने आईएमएफ को लेटर्स लिखे थे, तो उस पे आईएमएफ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। और अगर ये मशरूत नहीं है आईएमएफ के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि पाकिस्तान को इसका कोई खास डैमेज होगा। और एक बयानी जो नून लीग और दीगर पार्टीज जो हुकूमती हैं वो पीटीआई के खिलाफ अपना रही हैं, वो ये है कि इन्होंने ज़ाहिर लॉबिंग फर्म्स हायर की थी। और आप माने या ना माने कि वो लॉबिंग फर्म्स काम तो कर रही हैं। और उन्होंने जो है बिल्कुल। इसके थ्रू जो है एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश की थी। तो माय पॉइंट ऑन दैट। लेकिन आपने जो सवाल किया है गवर्नमेंट जाने का, देखिए, कोई भी ये नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट रहेगी या नहीं रहेगी। थोड़ा सा क्रूशल टाइम है पाकिस्तान का, उसमें से निकलना पड़ेगा। अगर तो निकल गए, खास करके शहबाज शरीफ साहब के लिए, तो फिर मेरा ख्याल से 5 साल गवर्नमेंट रहेगी भी। और हो सकता है कि हम शहबाज शरीफ साहब को भी लीड करते हुए देखें वजीर आजम की कुर्सी पे। या जैसे पहले सिस्टम चलता रहा है कि वज़राए आजम चेंज होते रहे हैं, गवर्नमेंट चलती रही है, वैसे भी हो सकता है। लेकिन माई माई कंसर्न हियर इज कि आप ये चीज समझने की कोशिश करें कि जब तक आप बैठकर इस्टेब्लिशमेंट को किक आउट करने की बात आपस में नहीं करेंगे, तो ये अमल दरामद नहीं होगा। आप चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, पीटीआई की बात कर रही हूँ, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना किरदार थोड़ा कम कर दे सियासत से और इंटरफेरेंस ना करे। यही बात 2017 में मियाँ साहब भी कर रहे थे, उस वक्त किसी को याद नहीं आया था। आज बिल्कुल। मियाँ साहब खामोश हैं, इमरान खान साहब बोल रहे हैं, कल को हो सकता है दोनों बोल रहे हों और जरदारी साहब खामोश हों। तो हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि एस्टैब्लिशमेंट के कुछ की रोल्स हैं, कुछ डिफरेंट सेक्टर्स में, कैबिनेट की, आपकी डिफरेंट, आप यू नेम इट, और बहुत सारी चीजें हैं जो वो हैंडल करते हैं। एक लिमिट तक आपको इजाजत होती है, उसके बाद जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल होता है, चाहे वो आईएमएफ से डील करने का मामला हो, या दोस्त ममालिक से कर्ज लेने का मामला हो, या फिर आपकी इंटरनल जो दाखिला के मामला हैं वो हो। अगर तो आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, तो नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, इमरान खान साहब हों, मौलाना फजल रहमान साहब आ जाएं, वो एक पेज पे अच्छे तरीके से रहेंगे। द मोमेंट आप उससे एक्सीड हम्म। करेंगे, आपका एक पेज क्रैक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो इस चीज को समझें कि अगर आप चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अपने रोल पर रहे, और व्हेन इट कम्स टू एस्टैब्लिशमेंट, इट्स नॉट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, इट्स जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट एज वेल। अगर आप दोनों को रोल में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फराख दिली का मुजाहरा करना पड़ेगा। आपको कैदी नंबर 804 से भी बात करनी पड़ेगी, उसके नाम पर बैन नहीं लगाना पड़ेगा। आपको ट्विटर बंद नहीं करना पड़ेगा, बैन नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने ट्विटर इसलिए बैन कर दिया कि कोई ऐसी चीज ना हो जाए जो रियासत के खिलाफ है। फिर 71 की वीडियो भी आ गई सामने, और फिर उस पर भी हमने देखा कि बहुत लंबी एक बहस चली। और फिर जेर ताब आ गए कैदी नंबर 804। तो इसका हल ये है कि आप मेच्योरिटी के साथ, सेंसिबिलिटी के साथ इस बात को समझें कि अगर सगे होंगे तो आप सब एक दूसरे के साथ, आप मैं इसमें जिससे, थोड़ा सा अगर ऐड करूं तो फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुस्बत रिपोर्टिंग कर लें 6 महीने 2 साल, मतलब अच्छी अच्छी खबरें दिखाएं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे बात ना करें, मतलब ये भी मैं इसमें ऐड कर दूं जो ये माजी का हिस्सा है। अजहर सदीक साहब, आज देख रहे हैं जिस तरह इस करारदाद के ऊपर फॉरेन ऑफिस ने भी रिस्पॉन्ड किया है, इसको इसके वक्त को, इसके सियाको सबाक को गैर ज़रूरी करार दिया है, और जो इस टाइम जो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन है उसमें ये मतलब ये मुताबिकत नहीं रखती है करारदाद। तो कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ये ममालिक जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में एटलीस्ट रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 130वें नंबर से गालबन 132 नंबर पे जा चुका है। हम रूल ऑफ लॉ को सिर्फ अदालतों से जोड़ते हैं, अदालतों से नहीं जोड़ना है, सारे सिस्टम के साथ जोड़ना है। हम ये सारा कुछ देख रहे हैं ना, पुलिस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, एफआईए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, एंटी करप्शन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। आज शीरी मजारी का केस खारिज कर दिया ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ख्वाजा साद रफ़ी के अगेंस्ट नैब ने बनाया था। मैं तो देखे ना, मैं आज कहता हूँ, आज जो मर्जी करें, शहजाद अकबर ने कह दिया एहसन इकबाल का, आज बोल तो रहे हैं ना सच, वो कम अज़ कम उस सच को ओन तो करें। ये सच ओन करने के लिए तैयार नहीं। अब सुन लें अगली बात,
कि वो जो 901 करारदाद है, ज़रा उसके सारे पहलू पढ़ लीजिएगा, उस सिर्फ एक इशू के नहीं है। उन्होंने आपका रूल ऑफ लॉ बता दिया है कि आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं, पत्थरों के ज़माने में रह रहे हैं एक्चुअली, और उन्होंने आपके लिए वार्निंग दी है। और अगर मिसाल के तौर पर करारदाद इतनी अहम नहीं थी तो वजारत खारजा, लेकिन अजहर साहब जिस करारदाद को लेकर आज आप लोग शादियाने बजा रहे हैं, आप लोग खुश हैं, ये इसी कंट्री की करारदाद है जिस पर आप खुद इल्जाम लगाते रहे हैं कि उसी मुल्क ने आपकी हुकूमत के खिलाफ साजिश की थी। आज उसी मुल्क की पार्लियामान एक करारदाद मंजूर कर रही है, उस पर आप खुश हैं? देखिए जरा वाज़ेह फ़र्क बता दूं आदिल आपको, वो किसका था? वो हुकूमत वक्त का था, वो अमेरिकन गवर्नमेंट का था। यहाँ डिफरेंस क्या है? यहाँ पार्लियामेंट की बालादस्ती है, वहाँ की पार्लियामेंट कह रही है। वहाँ हमने पार्लियामेंट पे इल्ज़ाम नहीं लगाया था कि जो ऑपरेशन रजीम चेंज है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये काम किया था, और अब कोई डाउट नहीं रह गया, उसका सबूत ले लिया मेरे से।